जय भीम नमो बुद्धाय। मैं शिवानी रामटेके और मैं मीनल ताइडे। हम लोग काफ़ी दिनों से दीक्षा भूमि आ रहे हैं। हम देख रहे थे कि यहाँ पे कुछ काम हो रहा है। लोगों से पूछते थे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सब बताते थे कि यहाँ पे सौंदर्यीकरण हो रहा है दीक्षा भूमि का। लेकिन सौंदर्यीकरण के नाम से यहाँ पे कुछ अलग ही देखने को मिला है। 4 दिन पहले यहाँ पे होल्डिंग लगाई गई है कि यहाँ पे जो है अंडरग्राउंड पार्किंग की जाने वाली है और 500 लोगों के लिए यहाँ पे जो होने वाला है एक हॉल बनाया जाने वाला है। लेकिन मुझे बताओ कि अपने सिर्फ 500 लोग आते हैं या फिर 1000 लोग आते हैं? अपने लाखों करोड़ों लोग आते हैं। और आज से आते हैं क्या? यहाँ पे कई दिनों से आते हैं, कई सालों से आते हैं। और ये 500 लोगों के लिए हॉल बना के अपने को क्या मिलने वाला है? और जो अंडरग्राउंड पार्किंग हो रही है, इससे क्या मिलने वाला है? अपने को कुछ नहीं मिलने वाला है। और ये सब बिन बताए हो रहा है। हमारे कुछ बंधुओं को कुछ दिन पहले पता चला है कि यहाँ पे कुछ अंडरग्राउंड पार्किंग बन रही है, तो उन्होंने कुछ सवाल उठाए समिति पर। तो तब जाके पता चला है कि यहाँ पे अंडरग्राउंड पार्किंग चालू होने वाली है। तो ये अंडरग्राउंड पार्किंग जो है ये अपने किस काम की है? क्योंकि 14 अक्टूबर 1956 साल से यहाँ पे जब से बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने यहाँ पे दीक्षा ली थी, तब से यहाँ पे आज तक अभी तक हमको पार्किंग की ज़रूरत महसूस नहीं हुई और आगे भी चल के अपने को पार्किंग की ज़रूरत महसूस नहीं होने वाली है। फिर ये पार्किंग जो हो रही है वो किसके लिए हो रही है और किस काम के लिए हो रही है? यानी यही चीज़ हो गई ना। ये सिंपल बात है कि ये सिर्फ पैसे कमाने का जरिया बना रहे हैं ये लोग और ये हमारी पवित्र भूमि को अपवित्र कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे जैसे लोग आएंगे बाहर गांव से रहने के लिए अगर कोई कपल आता है, अगर यहाँ पे रहेंगे तो बात तो वही होगी ना। दीक्षा भूमि तो पवित्र मानी जाती है, उसको तो अपन अपवित्र कर रहे हैं। तो जी बाबासाहेबांची मराठी नहीं, ये बाबा साहब की भूमि है। यहाँ से बाबा साहब के विचार बाहर तक जाते हैं। ये क्रांति भूमि है। यहाँ से बाबा साहब की क्रांति विदेशों में जाती है और यहाँ पे ये सब हो रहा है। यहाँ पे पुस्तकों के मेला लगाया जाता है और अगर वही चीज़ नहीं होंगी यहाँ पे, तो बाहर जो देशों में बाबा साहब के विचार जाते हैं वो कैसे जाएंगे? यहाँ पे पुस्तकों को बिक्री करके यहाँ से करोड़ों रुपए लोग कमाते हैं। वो करोड़ों रुपए का लोगों का नुकसान होगा। बाबा साहब के विचार कम हो जाएंगे। बाबा साहब के विचार देशों में नहीं जाएंगे। स्टार्ट। और अगर आपको सौंदर्यीकरण करना ही है तो आप ये आजू बाजू जो कॉर्नर की जो जगह है वहाँ पे झाड़ लगाएं, वृक्षारोपण करें, टॉयलेट की व्यवस्था करें। हाँ, लोग यहाँ पे आते हैं इतना गार्डन में, एक यहाँ पे पर्यटन स्थल के हिसाब से आते हैं, तो आप यहाँ पे गार्डन बनाइए। हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो चीज़ नहीं करनी चाहिए वो चीज़ कर रहे हो। हम लोग बचपन से यहाँ पे आते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे किसी को कभी कोई अनहोनी करते हुए नहीं देखा। हमको कभी कोई चीज़ की कमी नहीं लगी। अब एक तरह बंद स्टार्ट। मैं बचपन से यहाँ पे आती हूँ दीक्षा भूमि में, लेकिन मुझे तो नहीं लगा कि कभी पार्किंग की ज़रूरत यहाँ पे है या फिर कभी पड़ेगी। 14 अक्टूबर को लोग यहाँ पे लाखों करोड़ों की संख्या में आते हैं, लेकिन किसी को कभी पार्किंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना कभी पड़ेगी। ना कभी किसी की गाड़ी चोरी गई, ना कभी किसी की गाड़ी टूटी, ना किसी का यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन अब ये पार्किंग की सुविधा करके इनको क्या ही मिलने वाला है? 1 जुलाई को यहाँ पे आपको दीक्षा भूमि को दोनों को सही सलामत रखने के लिए लाखों के संख्या में यहाँ पे आपको उपस्थित रहना है। जैसे हम लोग 14 अप्रैल के दिन आते हैं, 14 अक्टूबर के दिन आते हैं, सेम वैसे ही सब लोग यहाँ पे मिलजुल कर आइए और अपनी दीक्षा भूमि को बचाइए। बस यही मैं कहूँगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।